बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है, जो हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है वो है फर्स्ट ईयर न्यू मैथमेटिक्स जो आई हुई है आपके पास। उसकी जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है 1.5। आज वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को कंप्लीट आउट करते हैं। देखिए यहाँ पे वो इफ़ जी की वैल्यू आपके पास गिवन है एंड आर्गूमेंट जी बार यानी कि जी कॉन्जुगेट -1 + 2 आयोटा डिवाइड बाय जी कॉन्जुगेट +1 - 2 आयोटा इक्वल टू 9 पाई डिवाइड बाय 4। शो दैट हमने जाहिर करना है ये वाली इक्वेशन, इसको लेके ना ये वाले आर्गूमेंट, ये वाले यहाँ आर्गूमेंट से लेके 9 पाई डिवाइड बाय 4 तक, इसको लेके हमने ये वाली इक्वेशन ड्रा करनी है। अब यहाँ पे जी दिया हो तो जी की वैल्यू आपने ये x + y आयोटा पुट कर देनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए लिख लिया आपके पास क्या क्वेश्चन था। आर्गूमेंट अभी नहीं लिखना, अगर आर्गूमेंट लिखेंगे ना तो वो काम ख़राब हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे, लिहाजा हम बाद में इसको आर्गूमेंट को साथ अटैच कर देंगे। अभी फ़िलहाल हम अंदर वाला हल करते हैं, ये वाला जो है ना जी mod -1 + 2 आयोटा डिवाइड बाय जी mod +1 - 2 आयोटा, इसको लेके हल करते हैं। देखिए जी की वैल्यू क्या आपके पास x + y आयोटा, यहाँ पे पुट कर दें x + y आयोटा, इसका mod -1, ये वाला सारा वैसे, नीचे भी जी की वैल्यू आ जाएगी और दूसरा भी सारा वैसे के वैसे हो जाएगा। अब इस मॉड का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि ये जो प्लस वाला साइन है ना अयोटा के साथ वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। देख दोनों तरफ ऊपर नीचे चेंज, बाकी ये सारा वैसे का वैसे ही हो जाएगा। अब इसमें रियल एक साइड पे कर ले, देखे x और -1 वो एक साइड पे हो गए क्योंकि ये रियल थे, अयोटे वाला वो एक साइड पे कर लिया। ये y और 2 ये अयोटे वाला है, इनमें से 2 कॉमन, अयोटा कॉमन ले लो। देखो इधर से भी अयोटा कॉमन आ जाएगा, इधर से भी, तो क्या बन जाएगा 2 - y। अब डिवाइड बाय देखिए इनमें से रियल कौन सा है, x और 1, ये रियल आ जाएगा। और अयोटे वाला कौन कौन से हैं बाहर, क्योंकि ये दोनों के साथ माइनस तो हमने माइनस लगा लिया और अंदर साइन बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 + y, ये वाला भी हो गया। अब देखो बच्चों एक काम आप लोगों ने करना है, वो ये है कि ये वाला भी लिख ले, पहले ये सारा लिख लिया मैंने। ये जो था x - 1 ये वाला आ जाएगा, 2 - y आयोटा ऊपर आ जाएगा और x + 1 माइनस और 2 y और साथ में क्या हो जाएगा अयोटा। अब इसको रैशनलाइज कर देंगे, किसको, ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला ये वाला, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी कर देंगे। देखिए ये नीचे वाला था ना माइनस था, तो क्या हुआ प्लस के साथ हमने चेंज कर दिया, यानी कि ये साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने में आपने माइंड फिट करना है कि कहीं ये मल्टीप्लाई काम ख़राब ना हो जाए, तो आंखें खोल के आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे x - 1 था ना, x - 1 इसको सारे एक साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए x - 1 ये सारा आ जाएगा, फिर +2 - y अयोटा ये लिख लिया। अब इसको भी सारे एक साथ मल्टीप्लाई, ये वाला आ जाएगा। नीचे देखिए x + 1 - 2 + y अयोटा, x + 1 + 2 + y अयोटा, सिर्फ ये वाला साइन चेंज है, ये माइनस और प्लस का साइन चेंज है, बाकी दोनों वैसे के वैसे ही है। तो ये आपके पास एक फार्मूला बन जाएगा, कौन से वाला, a - b और a + b वाला, तो वो हो जाएगा a² - b² वाला। देखिए ये x + 1 था, ये भी x + 1, तो इसका स्केयर हो जाएगा, फिर प्लस और माइनस था तो माइनस आ जाएगा, फिर 2 + y इसका स्केयर, साथ में क्या अयोटा होल का स्केयर आ जाएगा। अब देखिए x - 1 को x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो ये आ जाएगा, यानी कि ये a - b और a + b, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर, फिर उसके बाद क्या रहा है प्लस। अब ये जो x है इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x, फिर x को y के साथ तो क्या हो जाएगा xy, फिर इस तरह -1 को 2 के साथ, फिर इस तरह -1 को y के साथ, और बाहर क्या हो जाएगा आपके पास अयोटा आ जाएगा। इस तरह 2 - y को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करें, देखिए 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x, फिर 2 को 1 से 2 आ जाएगा, फिर -y को x के साथ तो -xy, फिर -y को 1 के साथ तो y आ जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा अयोटा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 - y ये 2 + y, तो क्या हो जाएगा a - b और a + b, तो क्या हो जाएगा आपके पास a का स्केयर माइनस
बी का स्केयर, यानी कि 2 का स्केयर 4 होता है और वाई का स्केयर वैसे, और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करे वो अयोटा स्केयर हो जाएगा। और नीचे वाला आपने फार्मूला ओपन कर लेना है, एक्स का स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 2x आ जाएगा, माइनस ये वाला भी फार्मूला ओपन, 2 का स्केयर 4 वाई का स्केयर और प्लस 2y और 2 आ जाएगा, यानी कि फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा, a का स्केयर b का स्केयर प्लस 2ab अयोटा स्केयर आ जाएगा। अब देखिए रियल वाले एक साइड पर निकल लें, क्योंकि ये भी अयोटे वाला और ये भी अयोटे वाला, वो एक साइड पे कर लें। ये रियल नंबर कैसे अयोटा स्केयर होता है -1, देखिए एक्स स्केयर -1 पहले आ जाएगा, ये अयोटा स्केयर हुआ -1, अब -1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो -4 आ जाएगा, फिर माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर ले प्लस वाई स्केयर, तो ये वाला, ये विदाउट अयोटे वाला ये वाला जाएगा और अयोटे वाला ये वाला एक साइड पे कर ले, यानी कि 2x है xy -2 -y ये आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस 2x है प्लस 2 -xy -y ये वाला सारा आ जाएगा, और साथ में क्या होगा इसका अयोटा होगा, और नीचे वही अब अयोटा स्केयर -1 को इससे मल्टीप्लाई कर ले -4 -y स्केयर और -4y ये वाला वैसे का वैसे ही। अब देखिए ये x स्केयर प्लस वाई स्केयर और -5 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ से ये चेक करिए आपके पास ये 2x ये वाला और ये वाला कितना हुआ 4x, फिर यहाँ पे आपके पास ये प्लस xy था, ये -xy कैंसिल, फिर उसके बाद ये -2 था, ये +2 कैंसिल, बाकी क्या बचा आपके पास -y और -y क्या हो गया 2y, साथ में क्या हो जाएगा अयोटा, नीचे आपके पास x का स्केयर प्लस 2x प्लस 1 और -4, फिर माइनस और माइनस y स्केयर, अंदर साइन चेंज कर दें, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब इसको रीअरेंज कर लें नीचे वाले को, देखिए ऊपर वाला तो वैसे का वैसे ही आ रहा है जो हमने हल कर लिया, अब नीचे वाले को रीअरेंज कर ले तो ये वाला होगा। अब इसको अलग अलग कर ले, देखिए रियल वाले एक साइड पे कर ले और इमेजिनरी वाले एक साइड पे कर ले, यानी कि ये रियल वाला था ये वाला डिवाइड हो रहा है, ये इमेजिनरी वाला तो ये वाला भी डिवाइड होगा, इस तरह अलग अलग कर ले। अब इसका आर्गूमेंट ले लें, आर्गूमेंट लेंगे ना तो ये चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज होगा ये देखो, अब आर्गूमेंट आ जाएगा वही उसके साथ आर्गूमेंट था ना क्वेश्चन के साथ, तो ये आर्गूमेंट आ गया क्योंकि इसको हल कर लिया हमने। तो वो फार्मूला क्या था भला आर्गूमेंट वाला, वो ये था कि y/x था ना, आर्गूमेंट y/x, तो आर्गूमेंट ये आपके पास y है और ये x है, तो वो आर्गूमेंट y/x होगा तभी जाके वो थीटा बनेगा ना, यानी कि tan बनेगा, तो ये x वाली वैल्यू होगी ये y वाली। अब आर्गूमेंट z वही वैल्यू अप्लाई कर दे, क्वेश्चन लिख लिए सारा, अब यहाँ पे z ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास, क्योंकि ये y वाली थी, y वाली वैल्यू आ गई सारी, और ये नीचे वाली किसकी है x वाली वैल्यू आ गई। अब यहाँ से ये सारा इससे कैंसिल, बाकी ये वाला बचा और ये वाला, ये tan उधर जाके tan इनवर्स था, उधर जाके tan बन जाएगा 9π डिवाइड बाई 4, 9π डिवाइड बाई 4 कितना होता है, ये 4 2 और 90 फिर 2 पे और 45, अब 45 को 9 से मल्टीप्लाई कर ले तो 405 होता है। अब tan 405 की वैल्यू अप्लाई कर ले, वो होती है 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, यानी कि 4x - 2y आ जाएगा और x स्केयर प्लस वाई स्केयर -5 हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज कर ले, x स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये वाला उठा के उधर ले जाए तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4x प्लस 2y और -5 = 0, और यही हमने क्या करना था प्रूव करना था। देखिए ये वही लिखा हुआ, यही हमने इसका प्रूव करना था। 11 पार्ट भी बच्चों सेम इसी तरह है। देखिए z की वैल्यू आपके पास दी है उसने x प्लस वाई अयोटा, आर्गूमेंट अब चेंज कर दी है कि z -2 -3 अयोटा माइनस आर्गूमेंट z प्लस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा 2 + 3 अयोटा = 2π, शो दैट ये वाली इक्वेशन हमने शो करवानी है। अब देखिए आर्गूमेंट लिखा हुआ नहीं, ये वाला माइनस था, यानी कि आर्गूमेंट z -2 -3 अयोटा फिर माइनस है, फिर ये वाला, जब जैसे हमने वो 9th में पढ़ा होता है कि लॉग को कॉमन ले तो माइनस किस में चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है, ये भी वही काम है, वही चीज़ है, क्योंकि इसके फार्मूले तो दिए नहीं हुए पीछे, तो यही चीज़ बनेगी। फिर आर्गूमेंट ले लें आप तो ये वाला डिवाइड के फॉर्म में चला जाएगा, ये वाला भी नीचे आ जाएगा और ये वाला ऊपर = 2π हो जाएगा। जी की वैल्यू आपके पास x प्लस वाई अयोटा, वो इसमें पुट करते हैं, x प्लस वाई अयोटा -2 -3 अयोटा, x प्लस वाई अयोटा +2 + 3 अयोटा = 2π। देखिए हल कर लिया हमने।
अब रियल वाले एक साइड पे कर ले, आर्गूमेंट ख़त्म, बाद में हम लिख लेंगे। रियल वाले एक साइड पे यानी कि x-2 आ गया था और y-3 अयोटा आ जाएगा, और नीचे x+2 और y+3 अयोटा। अब क्या करना था, वही काम रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं, ये प्लस वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर ले और डिवाइड भी कर ले। अब x-2 को सारे एक साथ मल्टीप्लाई कर देना, लिख लिया। फिर y-3 को सारे एक साथ, और नीचे वाला वही a+b a-b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए x-2 को x+2 के साथ मल्टीप्लाई करिए यानी कि a-b a+b, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फिर ये वाला x को y के साथ मल्टीप्लाई कर तो xy आ जाएगा, ये साथ में माइनस था तो अंदर माइनस समझ लें, यानी कि -y -3 आ जाएगा। फिर x को -3 से मल्टीप्लाई करें -3x, फिर -2 को -y से मल्टीप्लाई करें तो 2y हो जाएगा, फिर -2 को -3 से 6 आ जाएगा, साथ में क्या होगा अयोटा आ जाएगा। इस तरह y-3 को आप मल्टीप्लाई करें, y हो जाएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा 2y, फिर -3x होगा और 3 2 6, साथ में क्या होगा अयोटा। अब देखिए y-3 था, इधर y+3, तो क्या होगा y का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो y का स्क्वायर -9, साथ में क्या हुआ अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे ये फार्मूला ओपन कर लें, और ये वाला भी साथ में फार्मूला ओपन कर ले। ये तो a+b और a-b वाला फार्मूला था। अब ये देखिए x² -4 रियल वाला, अब यहाँ से y² -9 था और अयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो -y और +9 हो जाएगा। ये अयोटा कॉमन ले लें, बाकी ये सारी वैल्यू लिख लें आप यहाँ पे, और डिवाइड बाई ये सारा के सारा अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है -1, बाकी ये सारा के सारा आ जाएगा। x² + y² और 9 में से 4 निकाल दे तो 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये -xy था, ये +xy हो गया। फिर उसके बाद ये चेक करिए, आपके पास ये +6 था -6, तो अब -3x और -3x कितना होता है -6 है, और 2y और 2y 4y, साथ में क्या हो जाएगा आपके पास अयोटा डिवाइड बाय, बाहर माइनस अंदर साइन चेंज, कुछ ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब इनको आपने रियल वाली एक साइड पे कर ले और इमेजिनरी वाली एक साइड पे कर ले, यानी कि रियल वाले के नीचे भी ये डिवाइड होगा और इमेजिनरी के नीचे भी ये वाला डिवाइड होगा। देखिए लिख लीजिए। अब इनके साथ हम आर्गूमेंट लगा देंगे, यानी कि आर्गूमेंट वाला फार्म वो क्वेश्चन लिखे सारा इक्वल टू 2π। अब साथ में क्या है हमारे पास, जब आर्गूमेंट होगा तो tan में चला जाएगा, tan इनवर्स किसकी वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू डिवाइड बाय x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू डिवाइड बाय x की वैल्यू, ये सारा इससे क्या होगा कैंसिल, बाकी ये वाला बच गया। ये tan इनवर्स था उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, tan बन जाएगा, यानी कि tan 2π tan 180 हो जाएगा, और 180 क्या होता है 0 की इक्वल होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये नीचे था ना ये वाला, जब इधर जाएंगे तो इधर जाके ये वाला भी क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा -6 + 4y = 0। ये माइनस था उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 4y = 6x। अब डिवाइड कर ले, किस पे डिवाइड बाय 2 कर ले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2y बच जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा 3x। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था कि 2y = 3x था। देखिए 2y = 3x, यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। और इसी के साथ जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 था ये कंप्लीट आउट हुआ। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं बाकी लेक्चर बाकी क्वेश्चनों के साथ। अस्सलाम वालेकुम।